अति जो पिछड़ा मुसलमान है ओबीसी में है, मंडल कमीशन में आता है। लेकिन इस भारत में इतना जब सब लूट बंदरबाट हो ही रही है, सब भिड़ा ही रहा है एक दूसरे से, तो मेरा एक सवाल ये है और मैं देश के हुक्मरानों से और सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम में जो दलित हैं, दलित मुस्लिम, दलित ईसाई, दलित ईसाई, देखिए ईसाई ट्राइब में भी है, मुसलमान ट्राइब में भी है, लेकिन दलित में जो मुसलमान और ईसाई है उसने ऐसा क्या अपराध कर दिया है कि उस पर बहस नहीं है? बाबा साहब की किताब उठा के देखिए, वॉल्यूम 10 जाके पढ़िए कि ईसाइयों में भी जो दलित ईसाई बन गया उसके साथ दलित की तरह ही भेदभाव होता है। वेटिंग फॉर वीजा में पढ़िए कि जो एक हिंदू के लिए अस्पृश्य है, जो एक ईसाई के लिए अस्पृश्य है, जो किसी के वो सबके लिए, मुसलमानों के लिए भी अस्पृश्य है। तो मैं अपने दलित समाज से भी पूछना चाहता हूँ और सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहता हूँ कि वो जो दलित मुसलमान और दलित ईसाई हैं, अरब से तो नहीं आया हुआ, न रोम से आया हुआ है तो भारत का ही, हमारे भाई बंधु भी कन्वर्ट हुए हैं, तो उसको भी विमर्श में लाओ, उसको भी दो, उसको आरक्षण क्यों नहीं? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अगर गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है तो वो तो हमारे भाई है भाई, उसमें दलित में जो हलाल खोर, मतलब सैकड़ों कास्ट हैं उसमें, चिक बको हलाल खोर, तो उसको क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है कि दलित ईसाई और दलित मुसलमान को जब वो ट्राइब नहीं, जब ट्राइब में दोनों है, ओबीसी में दोनों है, ओबीसी में दोनों है, ठीक है, अपर कास्ट जो है वो चला गया उधर ईडब्ल्यूएस में, तो सिर्फ यही दोनों, कोई भी समुदाय इन दोनों को छोड़कर सब समुदाय आरक्षण में है, तो ये दोनों को क्यों छोड़ा है भाई? उसको लाओ और संख्या जितना बढ़ागा उतना संख्या के अनुपात में एससी का आरक्षण बढ़ाओ। क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपको प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमारी जनसंख्या 15 से लेके 27% हो जाती है या 22% हो जाती है, अब 22% रिजर्वेशन बढ़ाओ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? दलित मुसलमान भी तो अपना भाई ही है, उसका चेहरा मोरा जाके देखो, वो पठान लग रहा है क्या? वो अरब वाला लग रहा है, बादशाह लग रहा है। वो भी, जैसे एक हम उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पे, कि जो पहले भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे के आर नारायण साहब, वो शायद जितना मुझे पता है कि ईसाई बैकग्राउंड से आते थे, और उनको भी बाद में तो दलित ही कहा गया ना, तो क्या दिक्कत है? ईसाई तो नहीं बताया गया। दलित समाज भी इसमें बहस करे, दिल बड़ा करे, वो तो सबसे डरा हुआ दलित मुसलमान है, सबसे ज्यादा विक्टिम का शिकार वही होता है। इधर मुसलमान के नाम पे पिटाई, उधर दलित होने के नाम पर पिटाई, फिर और ईसाई दलित है उस पे एट्रोसिटीज होते हैं। तो इस पे अगर इतना डेमोक्रेटिक होना है तो ये दोनों समुदाय को आप क्यों छोड़ रहे हो? क्यों नहीं? इस पे बहस होनी चाहिए, पूरा राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए।